हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है वास्तुशास्त्र में ब्रह्मस्थान क्या होता है, उसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, ब्रह्मस्थान में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी डिटेलिंग हम डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं आध्यात्म की, देवी देवताओं की, पूजा पाठ की, पूजा विधि की, मंत्रों की और बहुत सारे आध्यात्मिक टॉपिक्स की। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्मस्थान होता क्या है, ब्रह्मस्थान की पहचान क्या है। ब्रह्मस्थान को पहचानने के लिए घर के चारों कोनों से सम दूरी पर स्थित स्थान को देखा जाता है। दैट मीन्स चारों कोनों से इक्वली सेंटर में जो स्थान पड़ता है उसे ब्रह्मस्थान कहा जाता है। इसे भवन का दिल भी कहा जाता है। यहाँ पृथ्वी और आकाश के बीच संतुलन होता है। ब्रह्मस्थान का वास्तुशास्त्र में विस्तृत वर्णन क्या है। ब्रह्मस्थान को घर की आत्मा के रूप में देखा जाता है और यह घर के सभी कोनों में ऊर्जा को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। यह स्थान घर के सेंटर में स्थित होता है, मध्य जिसको कहते हैं, जहाँ चारों दिशाओं से ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इसे साफ सुथरा और ऊर्जा से भरपूर रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मस्थान के लाभ क्या होते हैं। ब्रह्मस्थान को अगर आप स्वच्छ और खाली रखते हैं तो परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ब्रह्मस्थान के ऊपर कभी भी कोई भारी सामान या कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। समृद्धि, यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे घर में समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। ब्रह्मस्थान वो सेंटर है जहाँ से एनर्जी का फ्लो पूरे घर में फैलता है। तो ये जगह अगर बिल्कुल सही है तो पूरे घर की एनर्जी जो है वो बैलेंस रहती है। शांति, ब्रह्मस्थान में ध्यान और प्रार्थना करने से मानसिक शांति और संतुलन मिलता है, क्योंकि वो सबसे एनर्जी का सेंटर है, एनर्जी का केंद्र है। तो अगर हम वहाँ बैठ के कोई मानसिक शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो हमें उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अब ब्रह्मस्थान में क्या क्या दोष हो सकता है और उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, ये समझते हैं। भारी वस्तुएं, यदि ब्रह्मस्थान में भारी वस्तुएं रख दी जाए तो इससे ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है। इसे हटाकर स्थान को खाली करें। अगर सेंटर में कोई भारी सामान आ रहा है या कोई पिलर या दीवार आ रही है तो इसे हटाना ही एक समाधान है, क्योंकि ब्रह्मस्थान का खाली होना बहुत ज़रूरी है। किचन या बाथरूम, ब्रह्मस्थान में किचन या बाथरूम होने से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इसका समाधान निकालें, जैसे कि इसको यहाँ से हटाना। सबसे अच्छा समाधान है कि आप इसे यहाँ से हटा दें, या फिर आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुलाकर, अगर बिना तोड़ फोड़ के कुछ हो सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर घर को देखकर ही हम बता सकते हैं, तो वो आप कोशिश करिए कि उसका कोई समाधान निकल जाए किसी टेक्निक से। अदरवाइज़ उसको हटाना ही सबसे अच्छा समाधान है। टूटी फूटी चीज़ें, अगर आपके घर के ब्रह्मस्थान में कोई टूटी फूटी चीज़ें हैं तो उसे वहाँ से हटा देना चाहिए। ब्रह्मस्थान में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तांबे का कलश, यहाँ तांबे का कलश भरकर रखना शुभ माना जाता है। अगर आपके घर के सेंटर में आप तांबे का कलश भर के रखते हैं तो वो बहुत शुभ माना गया है। स्वास्तिक, आप ब्रह्मस्थान में स्वास्तिक का चित्र बना सकते हैं। वह शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक होता है। ध्यान और योग, अगर यहाँ बैठकर आप सुबह शाम योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी एक एनर्जी का प्लेस है, तो वो और ज़्यादा एनहांस होता है। सुबह शाम ब्रह्मस्थान पे स्पेशली घंटी बजाकर आपको वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा दूर करनी है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है। ब्रह्मस्थान में आप तुलसी का पौधा रख सकते हैं, उसे बहुत शुभ माना जाता है और वह सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। पर ध्यान रखिए, बहुत भारी जो बड़े बड़े गमले होते हैं वो नहीं रखना है, क्योंकि हमें ब्रह्मस्थान पर
वेट या भारी सामान नहीं रखना है, कोई छोटा सा पौधा हो गया तुलसी का तो वो आप रख सकते हैं। सुगंधित पौधे या सुगंधित फूल वाले पौधे आप ब्रह्मस्थान के आसपास रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो खुशबू फैलती है वो बहुत शुभ होती है और एनर्जी को एनहांस करती है। ब्रह्मस्थान में वास्तु दोष के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? ब्रह्मस्थान में वास्तु दोष होने से सबसे बड़ा जो आपको परिणाम दिखता है वो दिखता है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। यदि ब्रह्मस्थान में दोष है तो परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य में परेशानी आएगी ही आएगी, इसलिए ब्रह्मस्थान को साफ सुथरा और खाली रखना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक समस्याएं, दैट मीन्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आपके घर का ब्रह्मस्थान डिस्टर्ब्ड है। मानसिक तनाव, अगर फाइनेंशियल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ आएंगे तो मेंटल इश्यूज़ वैसे ही हो जाते हैं, और अगर ब्रह्मस्थान डिस्टर्ब्ड है तो आप भी हमेशा मेंटली डिस्टर्ब्ड रहते हैं। ब्रह्मस्थान को वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यवस्थित रखना बहुत आवश्यक है, इससे घर में सुख शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो हमने समझा कि कैसे ब्रह्मस्थान हमारी लाइफ में, हमारे घर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर का ब्रह्मस्थान व्यवस्थित रखेंगे, खाली रखेंगे, हल्का रखेंगे, सो दैट आपके घर में एनर्जी का फ्लो बिल्कुल बराबर रहेगा और ब्रह्मस्थान में दोष से आने वाली समस्याओं से आपको कभी भी जूझना ना पड़े। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हरे रामा हरे कृष्णा।